वन पीस तहमद में लिपटे स्टूल पर उकड़ू बैठे बीड़ी का टोटा सार्थक कर रहे थे। रह रहकर उंगलियों पर कुछ गिन लेते और बीड़ी का सुट्टा फेफड़ों तक खींच डालते। जहां वे बैठे थे वहां कच्ची पीली ईंट का टीन से ढका भैंसों का एक तबेला था। न कोई खिड़की न रोशनदान। शायद उन्हें डर था कि भैंसें कहीं रोशनदान के रास्ते से खिसक न जाएं। सुबह सवेरे का टाइम था और भैंसें शायद नाश्ता उपरांत टहलने जा चुकी थी। तबेला खाली पड़ा था। उन्होंने मुझे भर आंख देखा भी नहीं और बीड़ी चूसते हुए उंगलियों पर अपना अंतहीन कैलकुलेशन जोड़ते रहे। मैंने उनसे संदलवुड चिल्ड्रन स्कूल का रास्ता पूछा तो उनकी आंखों और बीड़ी में एक नन्ही सी चमक उभर आई। धीरे से उंगली आकाश की ओर उठा दी, गोया नया चिल्ड्रन स्कूल कहीं अंतरिक्ष में खुला हो। मगर मैं उनका संकेत समझ गया। नजर ऊपर उठाई तो तबेले की टिन के ऊपर एक तख्ती नजर आई जिस पर गोरा शाही अंग्रेजी में कोयले से लिखा था, दी संदलवुड चिल्ड्रन स्कूल। प्रवेश चालू, इंग्लिश मीडियम से कक्षा 6 तक, मजबूत पढ़ाई। प्रिंसिपल से मिले। तख्ती पढ़कर मैं दंग रह गया। यही है चंदन लकड़ी स्कूल। चंदन घर के नार कहीं तारपीन या कोलतार तक की बू नहीं थी। मेरी मजबूरी अपनी जगह थी। मोहल्ले के गणेशी लाल के पोते के दाखिले की जिम्मेदारी मुझ पर थी। खुद गणेशी लाल उम्र भर पढ़ाई लिखाई की इल्लत से पाक रहे और अपने बेटे को भी पाक रखा। सिर्फ गुड़ की किस्में जान ली और खानदानी कारोबार चलाते रहे। मगर पोता जो ही नेकर में पांव डालने की उम्र में पहुंचा, उनकी पतोहू ने जिद की कि छुटकरना पड़ी है जरूर, और वह भी निखालस इंग्लिश मीडियम से। उसकी नजर में हिंदी मीडियम से पढ़ने से बेहतर है कि गुड़ बेच ले। पतोहू ने अपने मैके में देखा कि अंग्रेजी मीडियम से पढ़े लिखे छोकरे कैसे फटफट आपस में इंग्लिश में गाली गलौज करते हैं। एक स्मार्टनेस सी रहती है सुसरी। चुनांचे गणेशी लाल मेरे पीछे पड़ गए कि छोकरे को कहीं अंग्रेजी मीडियम में डलवा ही दूं। इधर जुलाई अगस्त की झड़ी लगते ही चिल्ड्रन स्कूलों में वह किचकिच होती है कि आदमी अपना मरा हुआ बाप भले ही दोबारा हासिल कर ले, मगर बच्चे को स्कूल में नहीं ठूस सकता। अंग्रेजी के डोनेशन और हिंदी के अनुदान का फर्क इसी वक्त समझ में आता है आदमी को। अनुदान के 20 रुपयों में बच्चा हिंदी मीडियम में धंस जाता है, मगर डोनेशन 3 अंकों से नीचे होता ही नहीं। अंग्रेजी की ग्रेटनेस का पता यहीं पर चलता है। खैर, शिक्षा संदर्भ में एक अच्छी बात है कि बारिश में फूली लकड़ी पर उगे कुकुरमुत्तों की तरह जुलाई अगस्त में चिल्ड्रन स्कूल भी दनादन उगाते हैं। हर गली मोहल्ले में भूतपूर्व लकड़ी की टालों और हलवाइयों की दुकानों पर नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूलों के बोर्ड टंग जाते हैं। हर साइन बोर्ड का यही दावा होता है कि हमारे यहाँ बच्चा माँ की गोद जैसा सुरक्षित रहेगा और आगे चलकर बेहद नाम कमाएगा। ऐसे ही दुर्लभ तथा नए उगे स्कूलों में संदलवुड चिल्ड्रन स्कूल का नाम भी मेरे कान में पड़ा था। नाम में ही चंदन सी महक और हॉलीवुड जैसी चहक थी।
अब मैं टीन जड़ित रोशनदान रहित उसी स्कूल के सामने खड़ा था। बीड़ी तहमत वाले थुलथुल सज्जन ने आखिरी कश खींच कर बीड़ी को सदगति तक पहुंचाया और तहमत के स्वतंत्र कोने से मुंह पहुंचकर आंखों ही आंखों में पूछा, क्या चाहिए? मैंने दोनों हाथों से बच्चे का साइज बताया और धीरे से पूछा कि प्रिंसिपल कहाँ हैं, कब उपलब्ध होंगे? वे भड़क गए, गुर्रा कर बोले, हम आपको क्या नजर आते हैं? टाई कमीज अंदर टंगी है तो हम प्रिंसिपल नहीं रहे? जरा बदन को हवा दे रहे थे। आप और बच्चा फीस उठा लाइए, भर्ती कर लेंगे। मैं सटपटा गया और इस बार उन्हें उस ढंग से अभिवादन पेश किया जिस ढंग से अमूमन अंग्रेजी मीडियम से होता है। यह पूछने पर कि बाकी टीचिंग स्टाफ कहाँ हैं, उन्होंने बताया कि बाकी का स्टाफ भी वो खुद ही है। क्लास 3 स्टाफ भी और क्लास 4 झाड़ू पोंछा सफाई भी। 2 अदद लेडी टीचर्स भी हैं, जिनमें से एक उनकी मौजूदा पत्नी है और दूसरी भूतपूर्व। फिलहाल दोनों घर में लड़ाई झगड़े में मशरूफ है। चट से टीचिंग सेशन शुरू होते ही आ जाएंगे। अभी कुल 23 बच्चे नामजद हुए हैं। 25 पूरे होते ही ब्लैक बोर्ड मंगवा लेंगे और पढ़ाई जो है उसे शुरू करवा देंगे। मुझे तसल्ली हुई। डरते हुए पूछा, खिड़कियां, रोशनदान, पंखों और बेंचों वगैरह का झंझट आपने क्यों नहीं रखा? वे दूरदर्शी हो गए। आप चाहते हैं कि बच्चों को अभी से आराम तलब बना दें? ग्लासगो गए हैं कभी आप? वहां के सन 40 के पैटर्न पर हमने स्कूल शुरू किया है। बच्चों को उसे क्या कहते हैं, हाँ, हार्डशिप की आदत डालनी होगी, फिर धीरे धीरे सब कुछ हो जाइए। अगले साल रोशनदान खुलवा देंगे, फिर अगले साल पंखों वगैरह की देखी जाएगी। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? 25 बच्चों की फीस लेके शुरू में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुलवा देगा। टाइम पास होते होते सब कुछ हो जाइए। बच्चा ले आओ, 2 ही सीटें बची हैं। सो साहब, चंदनवुड जनरल स्कूल के प्रधानाचार्य के श्री वचन को सुनकर मैं काफ़ी से भी काफ़ी प्रभावित हुआ। सारी हिम्मत बटोर कर एक अंतिम प्रश्न पूछा, माँ साहब, वैसे तो अपने इंडिया में चारे भूसे की कमी चाहे भले ही ना हो, मगर बच्चों का टोटा नहीं है। फिर भी मगर 2 बच्चे और न हाथ लगे तो क्या आप स्कूल डिसॉल्व कर देंगे? जो पुनः भड़क गए, आ गए सुबह सुबह नहुसत फैलाने। जिस भगवान ने 23 बच्चे दिए वो 2 और कहीं नहीं भेजेगा। डिसॉल्व कर भी दे तो कौन सी भूस में लाठी लगेगी? पहले इस टिन में पक्के कोयले का गोदाम रहा। सोचा कि स्कूल डाल लें, डाल लिया। इतने पढ़े लिखे हैंगे कि कक्षा 6 तक पढ़ाई ले जावे। ना ही चल पाइए स्कूल तो कोयले का लाइसेंस कोई खारिज हो ही गवाएगा। लपक के बच्चा ले आओ। मैं लपक कर चल पड़ा। रास्ते भर प्रधानाचार्य की उस अंग्रेजी से प्रभावित रहा जो एक फिल्मी गाने आकाश में पंछी गाएंगे, भोरा बगियन में गाएंगे जैसी थी। माँ साहब दूर तक टकटकी बांधे मुझे उम्मीदवार नजरों से देख रहे थे, गोया कह रहे हो, बच्चा लइए जरूर, जाइए कहाँ। इधर मैं ये सोच रहा था कि गणेशी लाल के पोते के भविष्य के लिए गुड़ बेचना मुनासिब रहेगा या संदलमुख चिल्ड्रन स्कूल में अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा अर्जित करना। नोट, यदि किसी स्कूल का नाम यही हो तो अन्यथा न ले, ये नाम काल्पनिक है। बहुत बढ़िया।